बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत थी, क्योंकि वो बहुत ख़ास थी। 5 वक्त की नमाजी और तहज्जुद गुजार थी वो। मुझ जैसे इंसान के लिए निम्रा किसी तोहफे से कम नहीं थी। वो मुझे अक्सर समझाया करती थी कि नौमान, आप भी अल्लाह से लौ लगा ले, कभी नाकाम नहीं होंगे। मैं तो वो इंसान था जो ईद के ईद ही मस्जिद जाया करता था। अब जब निम्रा मेरा हाथ थाम कर कहती कि नौमान, मैं चाहती हूं कि हम दोनों जन्नत में एक साथ रहें, अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो नमाज पढ़ा करें, मैं उससे वादा कर लेता था, मगर नेकी की जानिब अभी तबीयत माइल नहीं होती थी। आज रात में गहरी नींद सो रहा था जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से चौंक गया। मैं उठकर बैठा तो देखा कि निम्रा कमरे से बाहर जा रही थी। आधी रात के वक्त इस किस्म के सर्द मौसम में बाहर निकलने का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मैंने निम्रा को आवाज़ दी तो वो चौंक गई और मेरी तरफ देखकर बोली, कहिए क्या कहना है। मैं बोला, तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो। निम्रा ने दीवार पर लटकती घड़ी की जानिब इशारा किया और बोली, 2:30 बज गए हैं, मैं इस वक्त तहज्जुद की नमाज पढ़ती हूँ, वजू करने जा रही हूँ। हैरत से मेरा मुंह खुले का खुला रह गया था। मैं बोला, निम्रा, हमारे कमरे के साथ अटैच बाथ है, गीजर से गर्म पानी निकल रहा है, फिर तुम इस वक्त बाहर जाकर खुद को अजियत क्यों देना चाहती हो। निम्रा मुस्कुराकर बोली, ये तो सोच सोच की बात है ना, मुझे ये चीज़ अजियत नहीं लगती, मुझे ये सब सादत लगता है, खुशनसीबी लगती है। देखिए ना, आप समेत कितने ही लोग हैं जो इस वक्त सो रहे होंगे, मगर मुझे अल्लाह ने अपने आगे झुकने के लिए बुलाया है। मैं बोला, चलो वो तो ठीक है, मगर तुम नमाज पढ़ने के लिए इधर भी तो वजू कर सकती हो ना, बाहर जाने की क्या जरूरत है भला। निम्रा कहने लगी, हो दरअसल पड़ोसन ने मेरे लिए वजू का साफ पानी रखा है, बस उसी से वजू करने जा रही हूं। मैं आज निम्रा की बातें सुनकर हैरान होता जा रहा था। मैंने सवाल पूछने के लिए अभी लब खोले ही थे कि निम्रा जल्दी से बाहर निकल गई थी और मुझे शशोपंज का शिकार छोड़ गई थी। मैं लेटा हुआ यही सोच रहा था कि आज निम्रा को हो क्या गया है। मुझे यही लगा था कि निम्रा वजू करके वापस कमरे में आ जाएगी। उसका इंतजार करते करते जब 1 घंटा बीत गया तो मैं परेशान हो गया। सोचा कि बाहर जाकर देखूं तो सही कि आखिर वो कहाँ चली गई है। मैं कमरे से बाहर निकला तो निम्रा को देखकर हैरान रह गया था, क्योंकि उसके तो पूरे कपड़े भीगे हुए थे। मैं आगे बढ़ा और बोला, निम्रा, तुमने ये क्या किया हुआ है, इस तरह तो तुम बीमार पड़ जाओगी। वो चुपचाप दूसरे कमरे में घुस गई और खुद को उस कमरे में बंद कर लिया। मैं वापस अपने कमरे में तो आ गया था, मगर फिर सारी रात सो न सका था, यहां तक कि सुबह हो गई थी। ऑफिस जाने का वक्त हो गया तो मैं बाहर आ गया। निम्रा खुशगवार मूड में खड़ी थी, कहने लगी, आ जाए आ जाए, आपके लिए नाश्ता बना रही हूं। मैं आगे बढ़ा और बोला, निम्रा, मैं कल रात सो नहीं सका, मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ था। निम्रा ने चाय का कप पटक कर रखा और बोली, मैं उस मौजू पर कोई बात नहीं करना चाहती। वो बहुत गुस्से में दिखाई दे रही थी। आज से पहले मैंने कभी उसे इस तरह नहीं देखा था। मैं अपनी बीवी के गुस्से से डर गया था। मैं उसे किसी भी कीमत पर नाराज नहीं कर सकता था। मैं बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। तभी मेरा मोबाइल बजने लगा था। मैंने जेब से मोबाइल निकाल कर देखा तो ऊपर नसरीन कॉलिंग लिखा हुआ आ रहा था। मेरे माथे पर बल पड़ गए थे। मैंने फ़ोन ऑफ करके जेब में डाल लिया और सोचा कि न जाने मेरी जान इस औरत से कब छूटेगी। निम्रा मेरे सामने नाश्ता रखकर चली गई थी। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो तो मेरे साथ बैठकर नाश्ता करती थी और मुझसे दुनिया जहां की बातें किया करती थी। मुझे ये सब देखकर घुटन सी महसूस हो रही थी। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं निम्रा के लिए इस कदर क्रेजी हो जाऊंगा। उसकी जरा सी नाराजगी से मैं हर चीज से बेजार हो जाऊंगा। मैं नाश्ता अधूरा छोड़कर घर से बाहर निकल गया था। जैसे ही बाहर निकला, मुझे पड़ोसन मिल गई थी। मेरी जानिब देखकर वो मुस्कुराने लगी और बोली, नौमान भाई, आपकी बीवी बहुत ही अच्छी है, नेक है। अल्लाह ने आपको न जाने किस चीज़ का अजर दिया है जो इतनी अच्छी हम सफ़र से नवाज दिया है। मैं जल्दी से बोला, बाजी हमीदा, क्या निम्रा कल रात आपके घर आई थी वजू करने। पड़ोसन ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया। वो कहने लगी, दरअसल निम्रा मेरे घर नहीं आई थी, वो छत पर आई थी,
आपको तो पता है ना कि हम दोनों घरों की छतें आपस में मिली हुई हैं, तो वो मेरी तरफ आ गई थी, फिर वजू करके वापस चली गई थी। मैं पड़ोसन से पूछना चाहता था कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर मेरी बीवी के कपड़े क्यों भीगे हुए थे, मगर मैं चाहकर भी ये बात उनसे नहीं कर पाया था। शाम में घर पहुंचा तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। निम्रा मेरे इंतजार में बन ठन कर बैठी हुई थी। मुझे देखकर वो खुश हो गई और बोली, नौमान, आपको देख लेती हूं तो पुरसुकून हो जाती हूं। शादी सच में एक बहुत बड़ी नेमत है। मैं मुस्कुरा दिया था। फिर निम्रा मुझे यहां वहां के किस्से सुनाने लगी थी। हम दोनों ने ढेरों बातें की थी। मैं चाहकर भी निम्रा से कल रात वाले वाक़े के मुतालिक पूछ नहीं पाया था, क्योंकि मैं एक बार फिर से निम्रा को खफा नहीं करना चाहता था। रात में सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो फिर से नसरीन की कॉल्स आने लगी थी। मैं सख्त बदमजा हो गया और फोन साइलेंट पर कर दिया। दिन भर का थका हुआ था। जैसे ही लेटा फौरन से नींद की देवी मुझ पर मेहरबान हो गई थी। रात का पिछला पहर था जब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मेरे दिल को कुचल कर रख दिया हो। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा था। जल्दी से 2 गिलास पानी के पिए। मैं हवास में लौट रहा था जब मैंने देखा कि मेरा बिस्तर तो खाली है। मेरी जवान और खूबसूरत बीवी मेरे पहलू में मौजूद नहीं थी। मैं घबरा गया और घड़ी की तरफ निगाह की थी। सुबह के 3 बज रहे थे। मैंने सोचा कि निम्रा इस वक्त कहाँ जा सकती है। फिर सोचा कि शायद ताज्जुद पड़ रही हो। ये सोचकर मैं दोबारा से लेटने लगा, मगर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत ही गलत हो गया हो। अजीब सी बेकरारी और उदासी मेरे वजूद पर उतर आई थी। मैं कमरे से बाहर निकला तो निम्रा को सीढ़ियों से उतरते हुए देखा था। आज भी उसका पूरा वजूद गीला था। वो मुझे देखकर घबरा गई थी। मैंने कुछ कहने के लिए लब वाही किए थे कि मेरी बीवी जल्दी से दूसरे कमरे में चली गई और खुद को कमरे में बंद कर लिया। मैं अपने कमरे में वापस आ गया और सोचा कि सुबह निम्रा से 2 टोक बात करूंगा कि आखिर वो ये सब क्या कर रही है। मैं बेड पर बैठे का बैठा रह गया था। बिस्तर पर लेटा भी नहीं जा रहा था। मुझे अजीब सी वहशत हो रही थी। इससे कबल तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। मैंने सारी रात यूं ही टहलते हुए गुजार दी थी, यहां तक कि सुबह हो गई थी। बाहर निकला तो निम्रा मुझे मुस्कुरा कर देख रही थी, मगर आज उसकी मुस्कुराहट ने भी मुझे सुकून नहीं दिया था। उसने मेरे सामने नाश्ता रख दिया। मैं खाने जरूर बैठा, मगर मुझे लगा कि एक लुकमा भी अपने हलक से नीचे नहीं उतार पाऊंगा। उस वक्त मेरी आंखों के सामने हिना की शक्ल घूम गई थी। मैं नाश्ता किए बिना ही उठ गया। निम्रा मुझे आवाजें देती रह गई। मैं कमरे में आया और ऑफिस के लिए तैयार हो गया और सोचा कि आज मैं हर हाल में हिना से मिलकर आऊंगा। मैंने अपना मोबाइल उठाया। जेब में डालने से पहले एक नज़र स्क्रीन की जानिब देखा तो सांस थम सी गई थी। मेरे फोन पर 80 मिस कॉल्स लिखा हुआ आ रहा था। कल मैंने अपना मोबाइल साइलेंट पर कर दिया था क्योंकि नसरीन मुझे बार बार फोन करके तंग कर रही थी। मैंने अपना सर पीट लिया। जल्दी से कॉल हिस्ट्री चेक की तो 20 मिस्ड कॉल्स नसरीन के नंबर से थी और बाकी 60 कॉल्स मुख्तलिफ नंबरों से आई हुई थी। मेरा दिल इस कदर तेजी से धड़क रहा था कि कोई हद नहीं। मैं जल्दी से बाहर की जाने भागा था। निम्रा मुझे आवाजें देती रही थी और मैं अपनी गाड़ी में जा बैठा और गाड़ी का रुख नसरीन के घर की जानिब कर लिया था। दरवाजे पर पहुंचा तो लोगों का तांता बंधा हुआ था। मेरी सांस उखड़ने लगी थी। मैंने दिली दिल में दुआ की थी कि या अल्लाह, सब खैर हो, मेरी मदद करना, मुझे गम न दिखाना। मैं घर पहुंचा तो मेरी सबसे बड़ी बेटी नाजिया की नजर मुझ पर पड़ गई थी। वो भागते हुए मेरे पास आई थी। उसके चेहरे पर कर्ब ही कर्ब था। उसने मुझे गिरबान से पकड़ लिया था। वो बोली, आपको याद आ गया कि आपका एक घर भी है, 5 बेटियां भी हैं। अब्बू, आपको अपनी 5 बेटियों से बहुत नफरत थी ना? बहुत मायूब महसूस होता था ना कि मेरे यहां 5 बेटियों की विलादत क्यों हुई? तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब आपकी 4 बेटियां रह गई हैं। दुआ करें कि बारी बारी हमें भी मौत आ जाए। आप तो मुझसे भी 1 बरस कम उम्र की बीवी के साथ इस तरह मशगूल हुए हैं कि आपको हमारी फिक्र ही नहीं रही। तभी नसरीन भी वहीं आ गई थी। उसकी आंखें रो रो कर सुर्ख हो चुकी थी। मैं कोई भी बुरी खबर नहीं सुनना चाहता था। दिल कर रहा था कि मुझे मौत आ जाए। नसरीन हिचकियों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता कहने लगी कि 2 दिनों से हिना को बहुत सख्त बुखार था। वो बार बार तुम्हें याद कर रही थी। कह रही थी कि अब्बू को बुला दे। अब्बू को देख लूंगी तो बुखार उतर जाएगा।
मैंने तुम्हें बहुत बार फोन किया, मगर तुम कभी फोन बंद कर देते थे तो कभी मेरी कॉल काट देते थे। मैंने तुम्हें मैसेजेस भी किए, उन्हें तो तुमने पढ़ना भी गवारा नहीं किया। हिना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई तो उसे अस्पताल में दाखिल करवा दिया। वो बेहोशी के आलम में भी तुम्हें पुकार रही थी। डॉक्टर ने भी कहा कि बच्ची के अब्बू को बुलाएं, वो उन्हें याद कर रही है, मगर तुमने फिर भी फोन उठाने की जहमत नहीं की। अचानक ही हिना की सांसें थम गई, वो मर गई। तो मैंने सोचा कि अगर मेरी बच्ची का बाप उसे लहद में उतारेगा तो शायद उसकी रूह को करार आ जाए। मैं अपनी बेटी की खातिर तुम्हें फोन करती रही थी, लोगों से भी फोन करवाए, मगर तुमने कोई जवाब न दिया। आज हमने हिना को कब्र में उतार दिया है। यह खबर सुनकर मैं जमीन पर बैठ गया था। आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मेरी 4 साल की हिना, मेरी सबसे ज्यादा लाडली बेटी, मेरे लिए तरस तरस कर जान से हाथ धो बैठी थी। मुझे उस वक्त अपने वजूद से घिन आने लगी थी। बड़ी देर मैं यूं ही बैठा रहा। घर के बड़े बूढ़ों ने आकर मुझे उठाया। मैं बोला, मुझे अपनी बच्ची की कब्र पर जाना है। मुझे कब्रिस्तान ले जाया गया था। मैं रोता गया था, आंसू थे कि थमते ही नहीं थे। मेरी पहली बीवी से 5 बेटियां थी। मैंने अपनी बेटियों को बहुत प्यार दिया था, बहुत मान दिया था। मुझे कभी बेटी की चाह नहीं हुई थी। अक्सर मेरे रिश्तेदार कहा करते थे कि अगर तुम्हारे यहां बेटा ना हुआ तो तुम्हारी नस्ल खत्म हो जाएगी, तुम्हारे लिए कोई फातिहा पढ़ने वाला भी नहीं होगा। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं अक्सर यही कहता था कि बेटियां तो बेटों से ज्यादा काम आती हैं, बहुत प्यारी चीज हैं बेटियां। लोग मेरी सोच सुनकर मुतासर हो जाया करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर मेरी जिंदगी ने एकदम से पलटा खाया। हुआ कुछ यूं था कि अचानक से मेरी खाला की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उन्होंने बस यही फरमाइश की थी कि वो मुझसे मिलना चाहती है। मेरी खाला की मुझ पर बहुत एहसानात थे। अम्मी के इंतकाल के बाद उन्होंने मुझे अपनी सगी औलाद की तरह से पाला था। एहसानात से ज्यादा जो बात मुझे उनके गांव खींच कर ले गई थी वो थी मेरे दिल में उनकी मोहब्बत। मुझे बहुत प्यार था अपनी खाला से। मैंने अपनी बीवी और बेटियों को इत्तला दी कि मैं अपनी खाला से मिलने के लिए जाना चाहता हूं। मेरी बीवी ने कहा कि वो भी मेरे साथ जाएगी, तो मैं बोला कि तुम अभी यहीं पर रुको, बच्चियों को तुम्हारी जरूरत है। खुदा ना खास्ता हालात बिगड़ गए तो मैं तुम्हें बुलवा लूंगा। मेरी सबसे छोटी बेटी हिना ने मेरे गले में बाहें डाल ली थी। वो बोली, अब्बू मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं आपके बगैर इतने दिन नहीं रह सकती, बहुत मिस करूंगी मैं। मैंने उसे बहलाया और वादा किया कि तुम्हारे लिए बहुत से तोहफे और खिलौने लेकर आऊंगा। खैर, मैं खाला के गांव गया तो ये मंजर देखकर मेरा कलेजा चिर गया था कि मेरी खाला अब चारपाई की होकर रह गई थी। वो खुद से उठ बैठ भी नहीं सकती थी। ऐसी हालत में इंसान को अपनी औलाद की जरूरत होती है, मगर बदकिस्मती से उनका इकलौता बेटा उस वक्त बैरून मुल्क में था और वतन वापसी के लिए उसे सीट नहीं मिल रही थी। ऐसे में खाला के पड़ोसी ही उनको संभाले हुए थे। मैंने खाला का इलाज करवाना शुरू किया। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अब उनको इलाज की कोई जरूरत नहीं है। उनका कैंसर आखिरी स्टेज पर है और पूरे जिस्म में फैल चुका है। आप चाहकर भी इनके लिए कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मरीजा को घर वापस ले जाएं। ये बात सुनकर मैं बहुत उदास हो गया था। खैर, खाला के घर हर रोज एक जवान लड़की आया करती थी। उसका नाम निमरा था। वो खाला की बहुत खिदमत किया करती थी। मुझे वो अच्छी लगने लगी थी। देखते ही देखते मुझे उससे मोहब्बत हो गई। मैं चाहता था कि उसे हासिल कर लूं। उन्हीं दिनों में खाला का इंतकाल हो गया, मगर मैंने अपनी बीवी को इत्तला नहीं की थी। मैं नहीं चाहता था कि वो यहां आए और निमरा को इस बात का इल्म हो जाए कि मैं शादीशुदा हूं। निमरा में जो बात मुझे पसंद आई थी वो ये थी कि वो बहुत चुपचाप रहने वाली लड़की थी, सोमो सलात की पाबंद। नामहरम से बात करना वो गुनाह समझती थी। उसने कभी मुझ पर एक नजर भी नहीं डाली थी। हमेशा नजरें झुकाकर ही खाला की कामकाज किया करती थी। खाला की मौत का मुझे बहुत दुख हुआ था। खैर, उनका स्वयं करवाकर मैं वापस लौट जाना चाहता था, मगर इससे पहले मैं निमरा के वालिदैन से उसका हाथ मांगना चाहता था। वो बहुत गरीब से लोग थे। मुझे इल्म था कि ऐसे लोग बस ये चाहते हैं कि उनकी बेटियां रुखसत हो जाएं,
लड़के चाहे कैसे भी हों। मैंने निम्रा के वालिदैन से कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। मेरी उम्र काफ़ी है, अभी तक शादी भी नहीं हुई। मुझे लगता है कि निम्रा के साथ मैं खुश रहूंगा। मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मैं एक बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब करता हूं। लाहौर में मेरा ज़ाती घर है। वालिदैन हयात नहीं है। मुझे किसी किस्म के जहेज की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे घर में दुनिया की हर चीज़ मौजूद है। आप बस अपनी बेटी को 2 जोड़ों में रुखसत कर दें। निम्रा के अब्बू ने सोचने का टाइम लिया और फिर मैं उन्हें अपना मोबाइल नंबर देकर वापस घर आ गया था। मेरे आते ही घर में रौनक आ गई थी। मेरी प्यारी हिना बेइंतहा खुश थी। मेरी गोद से उतरती ही नहीं थी। 4 दिनों के इंतजार के बाद निम्रा के वालिदैन ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। मैं नसरीन के पास गया और बोला, मुझे बेटी की बहुत ख्वाहिश है। नसरीन का चेहरा उतर गया था। वो थूक निकलकर बोली, बेटा और बेटी देना तो अल्लाह के इख्तियार में है ना। हम इंसान तो अल्लाह की मर्जी के आगे बेबस हैं। मैं बोला, नसरीन, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी नस्ल खत्म हो जाएगी। मेरे लिए इसाले सवाब करने वाला कोई नहीं होगा। नसरीन बोली, ऐसे काम तो बेटियां ही करती हैं। बेटियां जब तक जिंदा रहती हैं वालिदैन की होती हैं। मैं बोला, नसरीन, मुझे इल्म है कि तुम मुझे बेटा नहीं दे सकोगी, इसलिए मुझे दूसरी शादी की इजाजत दे दो। नसरीन का मुंह खुली का खुला रह गया था। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट से जाकर वो बोली, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं ना। मैंने नफी में सर हिला दिया और बोला, हरगिज नहीं, मैं इस वक्त सीरियस हूं। मुझे बेटी की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि दूसरी शादी कर लूं। नसरीन रोने लगी थी। वो बोली, अगर मुझसे बेटा पैदा नहीं हुआ तो क्या गारंटी है कि दूसरी बीवी से हो जाएगा। मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, हो जाएगा। नसरीन कहने लगी, मैं आपको दूसरी शादी की इजाजत नहीं दूंगी। मैंने कहा, तो चलो ठीक है, फिर तलाक के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मेरी बात सुनकर वो दंग रह गई थी। कुछ बोल ही नहीं सकी। मैं घर से बाहर निकल गया था। सच तो ये था कि मुझे बेटा नहीं चाहिए था, मुझे फकत निम्रा चाहिए थी। मैं नाराज होकर घर से चला गया था। नसरीन ने घर के बड़ों को मेरे पास भेजा था कि नौमान को समझाएं। उनकी बड़ी बेटी खुद शादी की उम्र को पहुंच चुकी है, फिर ये सब क्यों कर रहे हैं वो। मगर मैंने किसी की नहीं सुनी और सबको यही कहता रहा कि मुझे बेटी की जरूरत है। इस बात पर मुझे घर के बड़ों से छूट मिल गई थी। वो नसरीन को समझाने लगे थे कि नौमान को बेटी की ख्वाहिश है। इस्लाम जब मर्द को 4 शादियां करने की इजाजत देता है तो तुम क्यों रोक रही हो। मैंने सबके सामने ये कह दिया था कि मैं नसरीन को पहले नंबर पर ही रखूंगा। शादी के बाद भी मैं नसरीन से तगाफुल नहीं बरतूंगा। बेटियों के पास भी आऊंगा। सब कुछ पहले की तरह ही रहेगा। लेकिन नसरीन नहीं मान रही थी, इसीलिए मैंने उससे छुपकर शादी कर ली थी। मगर ये बात ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकी। नसरीन को इल्म हो ही गया था। मैं घर गया तो उसने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि मैं तो खुश हो गया था, क्योंकि अब मेरा सारा वक्त निम्रा का ही था। मैं निम्रा में ऐसा खोया कि मुझे किसी चीज का होश ही नहीं रहा। यहां तक कि मेरी बेटी भी चल बसी और मुझे खबर तक ना हुई। मैं तो अपनी दूसरी बीवी निम्रा की परेशानी में घुलता रहा था। खैर, रात गए मैं घर लौटा था। निम्रा मुझे देखकर बोली, आप कहाँ रह गए थे, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी आपकी। मैं बोला, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो दी है। निम्रा कहने लगी, अच्छा, ऐसा भी क्या है, कुछ बताएं तो सही। मैं चुपचाप कमरे में आ गया था। अब हर रात 2:30 बजे के करीब मेरी आंख खुल जाया करती थी। ये वही वक्त था जब मेरी हिना ने मेरा नाम ले लेकर दम तोड़ दिया था। मैं सोता बना रहा था और फिर निम्रा कमरे से बाहर निकल जाती तो मैं उठकर बैठ जाता और रोता रहता था। जिंदगी ने बड़ा अजीब सा मोड़ ले लिया था। वो लड़की जिसको पाने के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले थे, अब वो मेरे घर में थी, मेरे साथ थी, मगर न जाने मेरी खुशी कहाँ खो गई थी। निम्रा अब भी हर रात तहज्जुद की नमाज के लिए उठती थी। एक दिन मैंने निम्रा से कहा कि तुम मेरे लिए दुआ करो, अल्लाह मेरे दिल को सुकून दे दे। उसने बड़ी अजीब सी नजरों से मुझे देखा और बोली, क्यों, आपके दिल का सुकून कहाँ खो गया है।
मैं चुप ही रहा था। जिंदगी यूं ही बेजार सी हो गई थी। जब एक दिन बड़ी अजीब सी बात हुई। मैं ऑफिस जाने के लिए घर से निकला तो पड़ोसन गुस्से से मुझसे कहने लगी, अपनी बीवी को संभाल कर रखो, उसकी वजह से मेरी बेटी हामला हो गई। मैं फकत अपने रोजे की वजह से चुप हूं, लेकिन आखिर कब तक? जिस दिन मेरा पारा चढ़ गया ना, मैं तुम दोनों मियां बीवी को बदनाम कर दूंगी। उसने मेरी जवान बेटी से उसकी मासूमियत छीन ली। यह सुनकर मैं हैरान रह गया था। भला ये कैसे मुमकिन था? मेरी बीवी की वजह से पड़ोसन की बेटी कैसे हमला हो सकती थी? अब मेरे जहन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे थे। मेरी बीवी इतनी सर्दी में आरामदेह कमरा छोड़कर पड़ोसन की छत पर जाकर ही वजू क्यों किया करती थी? पहले जो पड़ोसन निमरा की बहुत तारीफ किया करती थी, अब उसके बारे में उल्टी सीधी बातें क्यों करती फिर रही थी? ये सब बातें ऐसी थी जिनका जवाब मुझे हर हाल में चाहिए ही चाहिए था। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बीवी का राज जानकर ही रहूंगा। इसके लिए मुझे मुनासिब मौके की तलाश थी, और आज जब मेरी बीवी उठकर कमरे से बाहर निकली तो मैंने खुद को उसके पीछे उठते हुए महसूस किया था। मैंने दिल में ठान ली थी कि आज तो सारी हकीकत अपनी आंखों से देख लूंगा। ये भी देखूंगा कि आखिर पड़ोसन के पास कौन सा पानी है जिससे मेरी बीवी वजू करने जाती है। मैं दबे कदमों बीवी के पीछे चलता जा रहा था। वो दुनिया माफिया से बिल्कुल बेखबर आगे बढ़ती जा रही थी। वो सीढ़ियां चढ़ने लगी तो मैं भी सीढ़ियां चढ़ गया। मैं बीवी के पीछे छत पर गया तो चांद निकल गई। पड़ोसन की दोनों जवान बेटियां और मेरी बीवी बहुत खुश नजर आ रही थी। उन तीनों के सामने 3 लड़के बैठे हुए थे। मेरी निगाहें फटी की फटी रह गई थी। मैं गुस्से से धाड़ कर बोला, ये सब क्या हो रहा है यहां पर? मुझे देखकर निमरा बिल्कुल भी नहीं डरी थी, बल्कि उसकी आंखों में तो रोशनी भर आई थी, जैसे उसकी कोई देरीना ख्वाहिश पूरी हो गई हो। वो मुस्कुराकर बोली, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। मैं शशोपंज में मुब्तला था। मेरे चेहरे की जानिब देखकर निमरा बोली, ज्यादा सोचो मत, मैं बताती हूं कि क्या हुआ है। दरअसल मैं एक गांव की रहने वाली गरीब से वालिदैन की बेटी हूं, जो अपने मोहल्ले में रहने वाले एक लड़के को पसंद करती थी। मगर फिर अचानक से एक अमीर बुढ़े का दिल मुझ पर आ गया। उसने गुर्बत की चक्की में पिसते हुए मेरे वालिदैन के सामने दाना डाला कि उसे तो जहेज चाहिए ही नहीं। मेरे वालिदैन ने मेरी शादी उससे कर दी। मैं अपने प्यार को याद करके रोती तो थी, लेकिन फिर सोच लिया था कि दिल को पत्थर बना लूंगी और अपने शौहर के साथ खुश रहने की कोशिश करूंगी। लेकिन फिर मुझे पता चला कि मेरा शौहर तो पहले से ही शादीशुदा है। वो तो 5 बेटियों का बाप है। मगर उसने हमसे झूठ बोला, हमें यह नहीं बताया कि वो शादीशुदा है। मैंने सोचा कि जब मेरा शौहर मुझे धोखा दे सकता है तो मैं क्यों नहीं। मैंने अपने आशिक को फोन करके शहर बुला लिया। मुझे पता चला था कि पड़ोसन की बेटियों के निकाह तो हो चुके हैं, मगर घरेलू झगड़े की वजह से उनकी रुखसती रुकी हुई है। मैंने उन्हें मशवरा दिया कि तुम अपने शौहरों को बुला लिया करो, इसमें कुछ गुनाह नहीं है। एक लड़की तो अब खैर से हामला भी है। अब जब मैंने अपने इश्क की दास्तान आपके गोशगुजार कर दी है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे तलाक दे दें ताकि मैं उस शख्स से शादी कर सकूं जिसको चाहती हूं। मैं बस साकत खड़ा निमरा को देखता रह गया था। मैं बोला, निमरा, तुमने ये क्यों कहा कि तहज्जुद की नमाज पढ़ने आती हो छत पर? तुमने मेरे साथ धोखा किया। निमरा की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बोली, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बस आप मुझे तलाक दे दें तो फिर मैं पहले जैसी हो जाऊंगी, इबादत गुजार। जब से आपकी शादी से लेकर बेटियों को पता चला है, मैं खुदा की मोहब्बत से दूर हो गई हूं। मैं उस वक्त खुद को बड़ा बेबस महसूस कर रहा था। मेरे साथ कितना बुरा हो गया था ना। मैंने अपनी फैमिली जिस लड़की के खातिर तबाह कर ली, वो तो मेरी बनी ही नहीं थी। मैं उसको तलाक नहीं देना चाहता था, मगर जबरदस्ती के रिश्ते में भी तो उसे बांध कर नहीं रख सकता था ना। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे तलाक दे दी थी। वो बहुत खुश हो गई थी, जबकि मेरे दिल पर कयामत बीत रही थी। वो अपना सामान उठाकर वापस चली गई थी, जबकि मैं अभी तक उसी घर में रह रहा हूं। मैं नसरीन के पास नहीं जा सकता, अपनी बेटियों को शक्ल दिखाने के काबिल भी नहीं रहा। मैं मानता हूं कि दूसरी शादी गुनाह नहीं है, मगर पहली बीवी और बच्चों को नजरअंदाज कर देना, ये तो गुनाह है ना। इस्लाम में भी यही हुक्म है कि जब तुम दोनों बीवियों में तवाजुन कायम रख सको तभी दूसरी शादी करना। मैंने गलत किया था,
मुझे उसकी सजा मिल गई। मैं अब पहली बीवी का खर्च हर माह घर भेज देता हूं। खुद भी इस आस पर उनके पास जाता हूं कि क्या पता मुझे माफी ही मिल जाए। न जाने मेरे हालात कब दुरुस्त होंगे। ऐसा लगता है कि मुझे मेरी हिना की हाय लग गई है। काश मैं अपनी औलाद के साथ ये सब न करता, तो आज इस तरह कैद तन्हाई न काट रहा होता। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।